एक कैलकुलेशन के बाद बताऊं तो 1 किलोमीटर आपको लगभग 1 से 1.5 रुपए के आसपास पड़ेगा। वहीं अगर आप कोई पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चलाते हो तो वहां पर आपको 1 किलोमीटर 8 से 10 रुपए तक की कॉस्ट करेगा। तो सोचो भाइयों, अगर आप शोरूम में जाते हैं और वहां बिल्कुल चमचमाती स्टाइलिश ईवी कार खड़ी हो और वो साइन कर रही हो और सेल्समैन बोल रहा हो कि 0 पेट्रोल का खर्च है, 0 नॉइज, 0 मेंटेनेंस कार है और फ्यूचरिस्टिक कार है, बस ले जाओ सर। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ईवी कार लेकर तुम फंस तो नहीं जाओगे इस जाल में। आज की वीडियो के बाद आप खुद से डिसाइड कर लोगे अगले 5 मिनट में कि ईवी लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि प्रोज एंड एक नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि कॉन्स अबाउट ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नो डाउट 2026 में इंडिया का ईवी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। हर बड़ी कंपनी के पास एटलीस्ट 2 से 3 ईवी मॉडल्स होंगे। टाटा, महिंद्रा, हुंडई, एमजी के साथ साथ मारुति भी ईवी लॉन्च करेगी 100%। इसके पीछे का कारण है गवर्नमेंट का क्लियर पुश, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया की ईवी पर शिफ्ट हो जाए। वो सब्सिडी दे रही है, वो ग्रीन नंबर प्लेट्स के बेनिफिट्स बता रही है, यानी कि आपको 10 से 15 साल वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, आपकी गाड़ी हमेशा वैलिड रहेगी। पेट्रोल डीजल पर प्रेशर है कि इसका यूज कम से कम किया जाए, खत्म करने का ही एक तरीके से मोटो है गवर्नमेंट का कि पेट्रोल डीजल के यूज से हट करके सीधे इलेक्ट्रिक यूज पर जाए। लेकिन दोस्तों, मार्केट बढ़ने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है, ये भी आप जानते हो अच्छे से। चलो बात करते हैं थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स के अबाउट ईवी। अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो आपकी रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी। एक कैलकुलेशन के बाद बताऊं तो 1 किलोमीटर आपको लगभग 1 से 1.5 रुपए के आसपास पड़ेगा। वहीं अगर आप कोई पेट्रोल या डीजल की गाड़ी चलाते हो तो वहां पर आपको 1 किलोमीटर 8 से 10 रुपए तक की कॉस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको गाड़ी चलाने में ज्यादा खर्च नहीं होगा लेने के बाद में। अब इसमें भी एक पॉइंट है, अगर आप कार डेली ड्राइव करते हो, अगर अपनी सिटी में ही जैसे कि घर से ऑफिस तक का आपका डेली का रूटीन है, तो यहाँ पर क्लियरली आप ईवी ले सकते हो, ईवी की साइड जा सकते हो। और उसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि मेंटेनेंस भी बहुत कम है। कोई इंजन ऑयल नहीं, कोई क्लच प्लेट नहीं, कोई गियर बॉक्स की टेंशन नहीं। सिर्फ टायर्स, ब्रेक्स का मेंटेनेंस देखना है आपको, टायर्स का मेंटेनेंस देखना है आपको, बैटरी हेल्थ चेक करते रहना है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप सर्विस कराओगे उसका भी खर्च बहुत ही कम आने वाला है। उसके साथ साथ साइलेंट और स्मूथ ड्राइव आपको मिलेगी, ट्रैफिक में स्ट्रेस कम होगा, इंस्टेंट पिकअप आपको मिलेगा, चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब पॉइंट्स देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ईवी वाकई में ही एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन थोड़ी सी देर और रुकिए, अब चलते हैं थोड़े निगेटिव पॉइंट्स की साइड। उसके बाद आप बताना अपना पर्सपेक्टिव, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि आप ईवी लोगे या फिर नहीं इस साल 2026 में। सबसे पहली बात आती है प्रॉब्लम की, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा वीक है इंडिया में। हाँ, मेट्रो सिटीज़ में ठीक ठाक आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, वहाँ पर जगह जगह आपको चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे। और हाईवेज पर अभी ये काम इम्प्रूवमेंट पर है, अभी जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस ओपन किए जा रहे हैं। और नो डाउट आने वाले टाइम में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो सकता है। लेकिन फिलहाल हाईवेज पर इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि आपको जगह जगह ईवी के चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। वो केवल आप कुछ पर्टिकुलर नेशनल हाईवे पर ही देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप हिल स्टेशंस पे अगर घूमने के शौकीन हो तो वहाँ पर जाकर के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप एक लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हो, मान लो 600 से 650 किलोमीटर की आपकी लॉन्ग ट्रिप है, तो आपकी गाड़ी भी फुल चार्ज है और वो भी 600 से 650 आपको रेंज दिखा रही है, लेकिन एक्चुअली उतनी नहीं चलेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 350-400 किलोमीटर का रनअप दे देगी और उसके बाद में आपको परेशानी ही झेलनी पड़ेगी। क्योंकि हर टाइम बंदे के मन में ये रहेगा कि भाई ये कहीं पर डिस्चार्ज ना हो जाए, चार्जिंग स्टेशन ढूंढ लो। एंग्जाइटी बनी रहती है चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की, तो फ्रस्ट्रेशन भी उससे क्रिएट होती है मन में। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हो, विलेज रिमोट एरिया ट्रैवल है आपका, तो ईवी लेना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके साथ साथ इसकी बैटरी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि अगर 7 से 8 साल बाद आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, खराब हो जाती है ईवी की, तो उसको ही रिप्लेस करने में 5 से 8 लाख रुपए का खर्च आपका आने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एक और साइड में व्हीकल है तो आप ईवी पर शिफ्ट हो सकते हैं और साथ साथ अपना व्हीकल भी मेंटेन कर सकते हो, दूसरी गाड़ी जो आपकी डीजल या पेट्रोल की होगी। लेकिन अगर आप सेपरेटली एक गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी अगर आप डीजल पेट्रोल की साइड ही शिफ्ट होंगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी सभी का अलग अलग अपना पर्सपेक्टिव व्यू है ईवी की तरफ। आप भी अपना पर्सपेक्टिव बताना जरूर, अपनी सोच बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और क्या आप 2026 में ईवी लोगे या फिर पेट्रोल या डीजल की कार की तरफ शिफ्ट होगे, ये भी जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो।